आपका नाम बताओ सर, आपका नाम क्या है? विकास जैन। विकास जैन, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मैसूर का हूँ। मैं मैसूर का? एक्चुअली उदयपुर का रहने वाला हूँ, राजस्थान में। अच्छा। और मैसूर में 15 साल 20 साल से वहीं बिजनेस कर रहा हूँ। मैसूर ही कर्नाटक में है और बेंगलोर से एक 150 किलोमीटर आगे। एज 39, आपको 2019 से प्रॉब्लम चल रही है, क्या प्रॉब्लम आपको? 2019 में मुझे जॉन्डिस होके लीवर के अंदर कैंसर बताया। लीवर कार्सिनोमा बता रखा है आपको? हाँ जी। ठीक है, जो आपने ऑपरेट करवा लिया? हाँ, सर्जरी करा ली, सर्जरी कीमो करा लिया, रेडिएशन करा लिया। और आपने बताया कि 25 लाख आपने हाँ, लगा दिए, अब लगा दिए उसे, और अच्छे से अच्छा डॉक्टर को आपने दिखा दिया। ठीक है, आयुर्वेद में भी आपने सब दिखा दिया, सब जहाँ जहाँ जो टॉप के थे सबके पास चला गया। देखो, मैं इसलिए वीडियो बनाया मैंने आपका, क्योंकि आपने मेरे को एक बात इसमें कही, मैंने सब जगह से जब मुझे निराशा मिली, मेरा जीवन कब तक ऐसे ही चलेगा, और हाँ जी। कीमो कितना लगा लिया आपने? कीमो 2 बार तो मैंने 6 साइकिल पूरी ले ली। उसके अलावा बीच बीच में एक साइकिल और ली, कहने के बाद 14 कीमो ले लिया मैंने। आपने ये बताया कि सिर्फ ताजा गौमूत्र और बेलपत्र वाला लेने के बाद इम्प्रूवमेंट दिखा मुझे मेरे बॉडी में। क्या इम्प्रूवमेंट दिखा? जो मेरे को पेट में दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा, तो वो ज्यादा दर्द होने की वजह से मैं एलोपैथी के पास गया था। उन्होंने एक कीमो दिया, कीमो देने से वो जो पेन तो रिलीफ हो गया, लेकिन मेरे को चलने में और दर्द की वजह से तो मैं ज्यादातर लेटना है, यहाँ पर मालिश कराना है, हाथ पैर में मालिश कराना है, यहाँ पर तेल लगाना है, वो छोटा मोटा काम करवा रहा था मैं घर पे। जब से ये गौमूत्र लिया थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ और मैं आज मैसूर से यहाँ पर आया हूँ। मेरा बिजनेस का दुकान जाने का मेरा मन नहीं होता था। मेरी बॉडी सही नहीं है, वहाँ जाके बैठूंगा कैसे, कुछ उठाना होगा तो कैसे चलूंगा, क्या करूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी सुबह 2 किलोमीटर चल के आए हम वो खाना नाश्ता करने उधर पहले आधा किलोमीटर गए, फिर वापस इधर आए और फिर वापस यहाँ वॉकिंग करके ही आए। कोई ऑटो वोटो नहीं पकड़ा। जो शख्स बिस्तर पर उठने के लिए भी सोचता था, मेरे कहने का मतलब ये है, आज वो आप बता रहे हैं बेंगलोर से आप चल के ये गौमूत्र का जो आपके यहाँ से मालूम पड़ा वो कहीं से मालूम नहीं पड़ा, लेकिन जो गौमूत्र का जो मैंने यहाँ मुझे प्रॉफिट मिला है वो मेरे को कहीं नहीं। गौमूत्र नहीं दिया। गौमूत्र का तो मैं इतने दिन वो अर्क लेता था, 3-4 साल से मैं ले रहा हूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा है मुझे। कहाँ से अर्क लिया आपने? अर्क वो बोतल वाला, एक तो हमारे मैसूर में ही हमारे पिंजरा पोल है घर से, लेकिन उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ा मुझे। जब ताजा लेना चालू किया तब से इम्प्रूवमेंट लगने लग गया मुझे। ताजा गौमूत्र को लेकर मैं अगर मान लो लोगों को वीडियो बनाकर बोल रहा हूँ तो मेरा क्या फायदा है इसमें? अगर मैं भी आपको अर्क की तरह खींचता तो मैं भी कमाता। मैं वीडियो क्यों बनाया इनका? आप लोगों के लिए बनाया वीडियो, ठीक है, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। मैंने हर वीडियो को लेकर जो ताजा, कई बार मैंने एक वीडियो ये भी देखी है, अगर मिला तो लिंक भी आपको दूंगा मैं, वो ये थी कि वो कहते हैं कि ताजा गौमूत्र मत, ताजा गौमूत्र बड़ा हार्मफुल है। और एक वीडियो में तो ये भी मिला कि गाय का नहीं भैंस का मूत्र, इस तरह से भी मुझे वीडियो मिली थी। तो मैं एक बात उनके सामने एक मैसेज ही देना चाहता हूँ मेरे इन सभी पेशेंट के द्वारा, क्योंकि मेरा पेशेंट मेरे पास बिना दवाई लिए, तो मेरे से दवाई भी नहीं लेती, मेरा सिर्फ वीडियो सुनकर इन्होंने बेलपत्र गौमूत्र का सेवन किया, और आज ये कहते हैं कि मेरा इतना पावर मेरे बॉडी के अंदर है कि मैं यहाँ पर आज 4 किलोमीटर तो मैं रन करके आया, मतलब यहाँ पहुंचने के बाद 4 किलोमीटर का रन किया, और बेंगलोर से मैं जो चल के आ रहा हूँ वाला आ ही रहे। हाँ ठीक। और मैं, आप कहते हैं, मैं सोचता भी नहीं था कि मैं बेड से भी उठ। मैंने फोन पे इतना रिक्वेस्ट किया, सर मुझे दवा भेज दीजिए, मेरे घर से कोई आने वाला नहीं है, पिताजी अभी प्रॉब्लम हो चुकी है 2 महीने पहले और आ नहीं सकते। बहुत रिक्वेस्ट किया मैंने, आप मुझे दवाई कोरियर से दे दें। आपको क्या बोला गया यहाँ से? यही बोला कि हम बिजनेस नहीं करते हैं, आपको ही आना पड़ेगा, आप नहीं आओगे तो किसी एक समझदार इंसान को भेज दीजिए, वो रिपोर्ट देके भेज दीजिए, बिगर यहाँ नहीं आए तो आपको दवा नहीं मिलेगी। क्लियर मना कर दिया था, कोई गारंटी नहीं बोली थी इन्होंने, लेकिन मेरे को तो पता है कि कहीं भी जाएंगे तो गारंटी कोई भी लेने वाला नहीं है। और ये पेट स्कैन कराते हैं उससे पहले भी सिग्नेचर कराते हैं, जो स्कैन होता है, टेस्ट होता है, उसमें भी साइन लेते हैं आपके, या आप कुछ हो जाए तो उसका कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये तो फिर हमारा, मैंने कोरियर से अगर इनको दवाई देता तो मेरे को तो पैसे डालते आप। मैं तो एडवांस देने के लिए रेडी था कि पहले आप पेमेंट ले लीजिए, आप फिर आपकी जैसे जैसे वैसा दवा दीजिए। मतलब कोरियर से दवाई जा रही है, मतलब कोई गारंटी तो वैसे भी नहीं है, कितना अच्छा बिजनेस चलेगा, लेकिन हम उसको कोरियर से दवाई नहीं देते हैं। मेरा कोई मोटिव नहीं है बिजनेस का, जिन लोगों ने इनको बिजनेस बनाया वो जाने। हमने एक ही बात रखा कि आप यहाँ पर आए, देखें कि वीडियो कैसी बनती है, झूठी है, सच्ची है, फ्रॉड है, आपको यहाँ खुलासा मिलेगा। कई लोगों के मन में अपनी अपनी बातें रही, कई लोगों ने मुझे कई तरह से घेरने की कोशिश करी, बिजनेस करा, नहीं कर रहा बिजनेस में, और मुझे नहीं चाहिए पेशेंट की इस तरह से। मान मेरे पास पेशेंट आ भी रहा है तो मान नहीं भी ठीक हो रहा है, पेशेंट बोल रहे हैं हम ठीक हो रहे हैं। आपने बोला कि जब मेरी दवाई तो मिली नहीं, तो आपने मेरे वीडियो देखने के बाद ताजा गौमूत्र बेलपत्र दिया, उसी से आपको ऐसा लगा कि जब मेरी वीडियो के अंदर ये बातें ही इतना फायदा कर रही है तो फिर दवाई कितना रोल होगा। जबकि मैंने आपको वीडियो में ही खुलासा करता हूँ, मेरी दवाई का रोल सिर्फ 20%, 20%। कौन बोलेगा ऐसी बातें वीडियो में, जिसको अपना धंधा नहीं चलाना? क्योंकि आयुर्वेद घर का विज्ञान था, और राजीव दीक्षित जी यही चाहते थे कि आप लोग अपने घर में ही ठीक हो। उनका यही मोटिव था कि हर घर गांव में जाकर लोगों को बताना
जागरूक करना। अभी क्या किया जा रहा है कि राजू दीक्षित के नाम से एक धंधा चला लिया जाए। इसी वजह से मैंने बोला कि पेशेंट अगर नहीं आ सकता तो आप अपने परिवार से किसी समझदार इंसान को भेजो। अब यहाँ पर आप आए हो तो अभी बहन भी बैठी है, ठीक है। इन बहन की तो दवाई भी बंद होगी। देखो, इन बहन की तो दवाई भी बंद हो चुकी है। साल हो गया होगा जी। 1 साल हो गया ना। हाँ। इनकी वीडियो भी मैंने फर्स्ट टाइम डाल रखी। इन्होंने उनको आपने बताया कि मैंने बताया ना, मत करवाओ, दुखी हो जाएगी, और बहुत अच्छा डॉक्टर है, हाँ। ठीक हो जाएगी। तो इनकी आवाज बिल्कुल बंद थी। पति भीतर भीतर बोला जाता और पूरी आवाज आवाज इतना गाने लगा रही। 6 महीने से में बात कर रही है। इनकी दवाई बंद हो गई, ये बिल्कुल ठीक है। 1 साल के बाद इन्होंने दूसरे पेशेंट को खाना भी अटकता था, हाँ। पानी का दसका मुंह निकलता था, एक रोट सोया नहीं जाता, सीधी सोती थी। ये पिए ना सो जाऊं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे नहीं भड़कनी, बढ़िया भूख, बढ़िया नींद, अपना काम खुद करूँ। 2 साल की पोती है, उसमें नवा लूँ, उठा लूँ, खवा लूँ, पिला लूँ। वो स्कूल में जाती है, मैं पढ़ती हूँ। इनकी जो बहू है स्कूल जाती है, बच्चे को पालती, मतलब कितना अच्छा लग रहा है। प्रेस करना सब कोई काम नहीं होता था, ये हाथ नहीं उठता था, काम नहीं करता था, हाथ ही नहीं उठता था इनका, काम नहीं करता था। ये दोनों हाथ एक से जाऊँ, से आगे जाऊँ, पीछे जाऊँ, कितना। अब कैंसर को लेकर जो बात होती है, इनके लोग कहते हैं जी वीडियो, मैं कहता हूँ जी 20 दिन का वीडियो मैंने गलत बनाया है। अगर आपके पेशेंट को 20 डेज के अंदर रिकवरी मिल रही है, पेशेंट की रिकवरी, मैं नहीं कह रहा कैंसर ठीक हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कैंसर का पेशेंट जो मेरे पास आ रहा है खुद बोल रहा है मैं ठीक हो रहा हूँ। मैं तो कैंसर को मानता ही नहीं, मैं तो खुद कहता हूँ कि कैंसर वो बीमारी नहीं है। मैं ये भय दूर करने के लिए, डर दूर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। भैया का वीडियो इसलिए बनाया मैंने, क्यों बोला कि मैं तो आपका दवाई भी नहीं दिया, मैं तो सिर्फ ताजा गौमूत्र पी के ठीक हो गया। तो ये विज्ञान मैं इसीलिए रख रहा हूँ कि जो आज जो कैंसर को लेकर लोग अपना लोगों का व्यापार बना रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं। आयुर्वेद एक सरल विज्ञान था, मैं सरल तरीके से लोगों के पास लेके जाऊँ। मौत आई, अरे मौत तो मेरी भी आएगी, मैं मृत्यु टाल नहीं सकता। मैंने किसी वीडियो में बात नहीं बोली कि मैं पेशेंट को ठीक कर दूंगा उनको, बिल्कुल। ये सब बातें लोग रखते हैं अपना धंधा चलाने के लिए। राजू दीक्षित का ये विचार था, क्योंकि आज जिस कैंसर को लेकर बोला कि जिसको कीमो लग जाता है या रेडिएशन लग जाता है वो ठीक नहीं होता, रेडिएशन लग चुका, उनकी भी रिकवरी आई। आज मैं ये बात कहता हूँ कि आप लोग सच्चाई को जाने। मैं नहीं कहता कि मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन कैंसर क्यों होता है उससे बातें रखी, मैंने आपको सारी बातें बताई, वो सारे नियम आप कर विश्वास है जी मना, दृढ़ विश्वास, गौमूत्र ठीक करेगा। ये गौमूत्र का विज्ञान लोगों के पास जाना चाहिए। और आप लोग गाय को बचाओ, अगर गाय बची तो ही आप बच पाओगे। लेकिन गाय और नंदी अगर साजिश के तहत खत्म कर दिया गया तो फिर आपका भी मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने हर वीडियो में बोला है कि ताजा गौमूत्र जो जिनके पास व्यवस्था है उसी का इलाज करूंगा। ये बातें पहले मैंने आपको ही बोली थी कि ताजा गौमूत्र की व्यवस्था तो इलाज करने के मेरे पास आना। मना भी कर दिया, मना ही कर दिया 20 दिन के बाद मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? मैं दवाई नहीं दूंगा, मैंने बोतल का गौमूत्र पिया जी, इसलिए मना कर दिया। आपको तो मैंने वैसे मना कर दिया, इनका तो 20 दिन दवाई देने के बाद इनको मना कर दिया मैंने। अब बताओ, इतनी बातें आप लोगों के सामने कौन मना करेगा? पेशेंट की रिकवरी आ रही है, ठीक है, मना कर दिया क्योंकि इनके पास गौमूत्र की व्यवस्था नहीं मिली, नहीं थी। बोतल का 4 साल से मैं पिया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होने वाला है बोतल वाले, समझ गए? बोतल यही बातें रही कि सर हम तो, कई लोग आए, हम तो गौमूत्र पीते हैं, हमारा तो आराम नहीं हुआ। जब पता किया मैंने उनसे तो वो अर्क ले रहे थे। अब उनको पता ही नहीं है गौमूत्र में और गौमूत्र अर्क में क्या फर्क। इतनी बड़ी लोगों के अंदर बात की गई है, मैंने हर वीडियो के अंदर सच्चाई रखी है। अब तो एक ही मैं चाहता हूँ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज है कि डरो मत, मृत्यु का भय निकाल दो। डर से निकल गया तो फिर जीवन मौत है, कोई बात नहीं, ये जन्म लिया हमने तो मृत्यु तो आएगी। हाँ, बिस्तर नहीं आया, ऑपरेशन करवा लिया, 4 साल निकल जाएंगे, 80 लाख रुपया लगा कर मरी, और उसके और बाद हाय हाय रहा करती 80 लाख लगाने के बाद तो हाय हाय रहना नहीं, तड़प 80 लाख। अभी तो मेरे को डॉक्टर ने बोल रहा वहाँ जाओ, मेरे पास भी यहाँ के देखो सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, ठीक है, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल सच्ची है, हर बात को मैंने रख दिया जी, सच है झूठ है आप पता कर लो। चेहरा है वीडियो में, पेशेंट का पूरा वीडियो पूरा डिटेल दे रखा, मैंने पता दे रखा है, ठीक है जी। बहन बड़ी खुशी हुई, आपको तो नया जीवन